यूपी में भाजपा की करारी हार के बाद मंथन का दौर जारी है। भाजपा हार की समीक्षा में लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में हार को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली यानी कि प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। देखा जाए तो ये रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार की गई है। हालांकि इसके अलावा दो और रिपोर्ट तैयार होनी है, जिसमें एक 80 लोगों की टीम बनाई गई है जो 80 लोकसभा सीटों का सर्वे करेगी और हार की वजहों का पता लगाएगी। बाद में जब तीनों रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी तो उन तीनों का मिलान किया जाएगा। हालांकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट बीजेपी की आई है उसमें कुछ जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से लोगों की नाराजगी हार का प्रमुख वजह बनी, कार्यकर्ताओं में उदासीनता और साथ में जिस तरीके से संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष ने नैरेटिव चलाया उसमें विपक्ष काफ़ी हद तक सफल रहा और उसको भारतीय जनता पार्टी काट नहीं पाई। देखा जाए तो इस हार के बाद बीजेपी आत्ममंथन कर रही है, क्योंकि यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। ये चुनावी नतीजे आए हैं, इसे हार कहना तो ठीक नहीं होगा, परंतु अनुकूल हमारे नतीजे नहीं रहे। इस पर समीक्षा हो रही है, क्षेत्रवार समीक्षा हो रही है। लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्टें दे रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ रही हैं, जहाँ चूकें रही हैं, उनको दूर करने का काम करेंगे। और आने वाले उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ फिर तैयार है। अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर। विकास, ये वही मुद्दे, ये वही बातें जब नतीजे आने के बाद आप ग्राउंड से आकलन कर रहे थे अपने अनुभव के जरिए, ये जो रिपोर्ट में बातें बताई गई हैं ये वही बातें हैं, लेकिन जो दो रिपोर्ट अभी नहीं आई हैं उसकी क्या वजह है और उनका आधार क्या होगा, सारी बातें बताइए। जी देखिए, आपको याद होगा कि आपसे चर्चा हो रही थी परिणाम का, मैंने इन्हीं सब बातों को उठाया था कि हार की जो वजह हो सकती है और मंडल स्तर की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो मंडल लेवल की रिपोर्ट में शामिल की जाती है कि कार्यकर्ता क्या कहते हैं। अलग से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता नियुक्त किए गए हैं कि जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिर हारे हुए प्रत्याशियों से भी कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट दें, कि वो अपनी हार का कारण क्या जानते हैं। देखिए, बीजेपी में एक परंपरा है, चाहे जीत हो या हार हो, बीजेपी समीक्षा करती ही है और रिपोर्ट तैयार करती है और उसी के आधार पर आगे की रणनीति पार्टी में बनाई जाती है। लेकिन अब आगे विधानसभा चुनाव है। चिंता यहाँ यह है कि अगर लोकसभा में जिस तरीके का परिणाम रहा है, अगर इसकी पुनरावृत्ति अगर विधानसभा चुनाव में हो जाए तो फिर राज्य सरकार की भी विदाई वहाँ से हो जाएगी, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। इसलिए बीजेपी में बेचैनी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वैसे पूरे देश भर के परिणामों की समीक्षा बीजेपी कर रही है। बीजेपी में परिपाटी है, परंपरा है कि हार जीत दोनों की समीक्षा पार्टी करती है और रिपोर्ट तैयार करके मंगाती है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ बीजेपी को बम्पर सफलता मिली है, लेकिन वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। और लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है, पार्टी का गढ़ माना जाता था। तो अब क्या है कि पार्टी एक एक चीज को लेकर के उसको सुधारने की कोशिश करने में जुट गई है। एक तरफ रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, दूसरी तरफ नेताओं को नियुक्त किया जा रहा है कि वो ग्राउंड पर उतरकर अभी से ही मामले को संभाल लें, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी सबसे ऊपर है। साथ ही देखिए, एक बहुत बारीक चीज इसमें है कि इस रिपोर्ट में जो जानकारी छन के आई है उसमें कहा गया है कि 36 से 38 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जिसके बारे में रिपोर्ट राज्य के द्वारा दी गई थी कि वहाँ प्रत्याशियों का चयन गलत हो गया है, उन्हें टिकट न दिया जाए, नहीं तो पार्टी हार जाएगी, और पार्टी हार गई। यहाँ देखें कि सीधे तौर पर बीजेपी के जो केंद्रीय चुनाव समिति है, बीजेपी का जो नेतृत्व है, उसके ऊपर पूरे मामले को राज्य की तरफ से डाल दिया गया है कि हमने तो रिपोर्ट आपको उस वक्त ही ठीक दी थी, आपने हमारी बात नहीं मानी और 38 ऐसे लोगों को उतार दिया जो चुनाव हार गए, जिनकी वजह से स्थिति बिल्कुल बिगड़ सी गई। तो अब रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा है, आम लोगों से बात की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरीके से चुनाव में तो गली गली नहीं घूमे, अब गली गली घूम रहे हैं। विकास, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है इसमें, जिस बात का जिक्र पहले भी हुआ था कि वो बूथ कार्यकर्ता, वो व्यक्ति जो चुनाव से पहले बूथ बूथ जाकर लोगों को बताया करता था, उनके बीच में जाता था, वही जो सबसे शुरुआती जो लेयर है बीजेपी की, वही इस चुनाव में एक्टिव नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था और कई जगहों पर नाराजगी थी, क्योंकि अगर एक लोकसभा क्षेत्र में अगर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं तो पता लगा प्रत्याशी के साथ 4 विधायकों की पटरी नहीं बैठती है, और मोदी है तो मुमकिन है और 400 पार के नारे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आलसी बना दिया।